नहीं तो या एक ही हो रही है ठीक है अपन नहीं कर रहा ठीक है पूरा अपन काम नहीं। तो माता जी कहीं बाहर से आपके लोकल हैं यहीं के? बाहर से है। तो सेवा दे रही हैं? किस तरह की सेवा है? भिन्न भिन्न तरीके की सेवा, कोई कैसी सेवा देता है, कोई कैसी सेवा। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। मैं आपको दिखा रहा हूँ माँ गंगा को, माँ गंगा की आस्था को। श्रद्धालुओं में किस तरीके की आस्था है, किस तरीके से माँ गंगा को पूजते हैं। लेकिन एक और दृश्य मेरे सामने आया जो आजकल हमारी आने वाली जनरेशन या फिर कोई भी हो उसमें से गायब हो चुका है, सेवा भाव का। भक्ति कई प्रकार की होती है दोस्तों, लेकिन जो आत्मिक भक्ति होती है, जो स्वयं अपने मन से की जाती है, परिभाषा भक्ति की वही मानी जाती है। दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा एक ऐसी फैमिली जो जयपुर से हैं, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा इस मंदिर पे भोलेनाथ की एक शिवलिंग है। इस मंदिर में मैंने देखा एक फैमिली जो सेवा कर रही है प्रभु के चरणों की, प्रभु को साफ कर रही हैं, उनकी स्वच्छता में लगे हुए हैं, उनकी साफ सफाई में लगे हुए हैं। अभी मैं आपकी उन सब के दर्शन लगातार आपको करा रहा हूँ, आपकी उनसे बात कराऊंगा कि कहाँ से हैं, कैसे हैं, सारी जानकारी वो मुझे अभी आप सबको वही देंगे स्वयं। तो प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी आपका नाम क्या है? राकेश कुमार, मैं जयपुर से हूँ और मेरे सिस्टर हैं जो बॉम्बे से भी आए हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये इनकी सिस्टर हैं, ये इनकी वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं। अनुराधा कुमार। क्या नाम है? अनुराधा कुमार। अनुराधा कुमार। तो अभी हम जो प्रभु जी की सिस्टर हैं, जो इनकी बहन हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे ये भाव हुआ, क्योंकि भाव भी उन लोगों में होता है जो स्वयं करना चाहते हैं। अगर परिवार के किसी एक सदस्य में कोई भी भाव उत्पन्न हुआ, जरूरी नहीं कि वो सारे सदस्यों में वही सोच हो या वही भाव हो, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो एक परिवार आया गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन एक भाव प्रकट हुआ उन्हें कुछ दृश्य देखकर, तो पूरा परिवार ही उसी कार्य में लग गया जो एक करना चाह रहा था और वही सोच बना ली। तो प्रणाम माता जी, बहुत बहुत प्रणाम। तो आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से है। बॉम्बे से हैं? बॉम्बे से। और जो आपके भाई हैं वो जयपुर से हैं? जयपुर रहते हैं। तो जयपुर मतलब घर है या फिर? नहीं, भाई भाभी मम्मी सब जयपुर में रहते हैं। तो रक्षाबंधन के हिसाब से हम आए हुए थे जयपुर में। तो भाई ये लोग बोले चलो हरिद्वार जाके आते हैं। तो हरिद्वार कैसे आना हुआ, मन कैसे? तो मन ऐसे श्रावण महीना था, अपने आप इच्छा हुई कि चल जाके आते, कहीं गए नहीं तो आए। जब यहाँ से गुजर रहे थे तो देखे बहुत सा चढ़ा के सब भक्तजन चले जाते हैं, लेकिन कोई क्लीन नहीं करते हैं। तो हमें आज अपन भी गंदगी में नहीं रह सकते हैं। आज अपने को वहाँ बिठा के खिलाएंगे, कैसे खा पी? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। तो परमेश्वर कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? अपने अंदर होना चाहिए, अपने को वो चीज़ का रहना चाहिए। उसी भाव से हमारे मन में जागरूकता हुई तो हम तीनों जन यहाँ पे करने लगे, सेवा भाव में लग गए। अच्छा, तो ये करते करते कितना वक्त हुआ आपको? ये साफ सफाई कब से कर रहे हैं? हमको हो गया घंटा, पौना घंटा होते आया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पौना घंटा से लगातार ये यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और साफ़ सफाई भी इस तरीके से देख रहे होंगे आप कि बिल्कुल एकदम सारी मूर्तियाँ ऐसी लग रही है जैसे अभी प्रतिस्थापित की गई हैं, बिल्कुल साफ कर दी हैं। कुछ सामग्री यहाँ से हमें उपलब्ध हुई, कुछ हम खरीद के लेके आए अपनी तरफ से तो उसी से हम कर रहे हैं साफ सफाई कर तो रहे हैं। अब लौटना रिटर्न कब है आपका? शाम का 7 बजे का हम लोग का रिटर्न है। 7 बजे का? 7 बजे का। तो ट्रेन या फिर बस? ट्रेन से रिजर्वेशन है। अच्छा, रिजर्वेशन होगा। तो 7 बजे आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। लेकिन जो वक्त बचा हुआ था, उस वक्त का जो वक्त बचा हुआ था दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसका सदुपयोग चाहते तो ये कहीं जा भी सकते थे, कहीं बाजार में कुछ खरीद भी सकते थे या और कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो इनके दर्शन हुए, इनकी निगाह पड़ी एक ऐसी जगह जहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लेकिन बहुत ही ऐसी हालत में है जहाँ कोई भी उनको देख नहीं रहा, साफ सफाई नहीं हो रही। तो जब आपने देखा तो मन किया कि अभी जो समय मोबाइलों में टाइम पास कर लेते हैं, अदरवाइज इधर उधर जाके फोटो शूट वगैरह करते हैं, तो हमें लोग को इच्छा हुई कि हम यही सही रहेगा, यही कर लेते हैं। घर पे मोबाइल में तो लगे ही रहते हैं, तो इससे अच्छा हमको अपना मन हुआ तो हम लोग यही करने लगे। और बहुत अच्छा लग रहा है करके, मन को तृप्त जैसा हुआ कि हाँ हम सार्थक हो चुके, करके हमारी सफल हो गई पूजा जी। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस संसार में सबसे मायने रखती है कि मन को शांति कैसे मिलती है, मन तृप्त कैसे होता है। यहाँ मैंने आपको एक परिवार दिखाया जिनकी मन की शांति, जिनकी मन की तृप्ति
एक ऐसी प्रतिमाओं को साफ कर हुई। ये इन्होंने ये बोला कि हम चाहते तो इस वक्त को किसी और जगह भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जहाँ हमारा मन शांत रहे, जहाँ हमें अच्छा लगे, उस जगह हमने इस समय को लगाया। क्योंकि 7 बजे इनकी रिटर्न की जो ट्रेन थी, इनको रिटर्न होना है जयपुर के लिए। 17 तारीख को हम लोग दोपहर में यहाँ पहुँचे। हम वहाँ ये चीज़ करते हैं। अच्छा जी। जैसे घाट पे था तो हम घाट पे अच्छा अच्छा अच्छा। जितना हमारे से बन पाया हम तीनों ने किया। नहीं पहले कहते जल। बिल्कुल ये बात है दोस्तों। इतनी जागरूकता हर किसी में होनी चाहिए। जहाँ हम जाते हैं उस जगह को साफ रखें, क्योंकि जहाँ आपने देखा होगा जो कुदरत है, जो कुदरती चीज़ें हैं, वहाँ ना तो वो गंदी हैं ना वो साफ़ हैं। लेकिन जहाँ मानव का, जहाँ इंसान का हस्तक्षेप हुआ है दोस्तों, वहाँ वो जगह या तो बर्बाद हुई है या वो बहुत ही अच्छी हुई है। इस जगह दोस्तों ये जो प्रभु जी थे हमारे, साफ़ सफाई कर रहे थे, ये मुझे बताएंगे कि किस तरीके से, कैसे इन्होंने यहाँ पे आए और कब आए। हम लोग यहाँ 17 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। 17 तारीख को दोपहर में पहुँचे जी। जैसे हमने लास्ट टाइम हमारा कर्म रखा था, वो भी हमने इस टाइम रखा। अगर आज हिंदुस्तान में जो अपने हिंदुस्तान भाई हैं, अपने जो धार्मिक स्थल है, माँ गंगा को अपन इतना पवित्र मानते हैं कि माँ गंगा का जल सारे पाप, सारे कष्ट हरता है। कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ आए, शाम को आरती के टाइम शपथ दिलाई जाती है कि आप माँ गंगा के पानी को स्वस्थ रखो और नियम से रखो। हमारा लास्ट टाइम भी ये क्रम था, इस टाइम भी ये क्रम है। हमने मंदिर चुने हैं अलग अलग, जहाँ जो दिख गया। ऐसा नहीं कि मान लो किसी पंडित जी ने बताया, कोई ऐसा भेदभाव वाला नहीं। जहाँ हमारी नज़र पड़ी, पंडित जी से आज्ञा ली कि प्रभु हम सेवा लगा सकते हैं। सेवा का मतलब ये नहीं होता फूल चढ़ा दो, भोग लगा दो, वो सेवा का मतलब कभी नहीं होता। सेवा का मतलब ये है कि आप जब प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दो और जो सेवा कर दो वो है साथ। दोस्तों सेवा का भाव वह भी है कि अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करना। ये प्रभु जी बता रहे हैं हमें। बस बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भैया का मैं धन्यवाद करूँगा, इन्होंने ये इंटरव्यू जैसा रखा, ऐसी इच्छा नहीं थी। बाकी ये जाने कैसे क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैंने तो बस वही दिखाना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को। जो बस यही मेरी प्रार्थना है, जो भी गंगा घाट आए तो गंगा घाट को प्लीज़ गंदा मत कीजिए। माँ गंगा है वो अपनी, और जहाँ माँ लग जाता है धरती पे, शायद माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य कहा प्रभु जी ने कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं। उसके आंचल में, उसकी ममता में सारी दुनिया बसी हुई है दोस्तों। सारी दुनिया का निवास माँ के आंचल में है, उसकी ममता में है। कुछ भी करके आए आप, लेकिन अगर आप माँ का आंचल में और उसकी ममता अगर पालेंगे तो सारे दुखों को भूल जाएंगे दोस्तों आप। तो इस जगह आप आकर अपने दुखों को हरने के लिए आते हैं या फिर दुख देने के लिए। दोस्तों मैं अपील करूंगा कि यहाँ जब आ रहे हैं आप गंगा घाट पे, तो यहाँ की साफ सफाई का ख्याल आप रखें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। अपना है घाट। जिस जगह आप यूज़ कर रहे हैं उस जगह का अच्छी तरीके से यूज़ करें, साफ सफाई रखें और बेहतर रखें दोस्तों। एक बार आप भी अपील कर दीजिए। और मेरी प्रार्थना आप सभी से, जो भी व्यक्ति विशेष गंगा घाट पर आए, भले अपने परिवार के किसी जन को लाए हों या फिर आप गंगा माँ की सेवा में आए हों या फिर दर्शन करने आए हों, इतनी मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, इस घाट को स्वस्थ रखने में सिर्फ इतनी सी एक पहल करनी है कि आपने कुछ भी खाया हर किधर मत फेंकिए। हर 10-10 कदम के ऊपर डस्टबिन है, उसमें डालिए। आपको अगर कोई थैली गंगा माँ गंगा के पानी में तैरती उठाइए, डाल सकते हैं, इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जानवर जब इतना ही कर सकता है तो अपन तो इंसान है। और पूरे देश से मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी, खाली गंगा घाट की बात नहीं कर रहा, किसी भी तीर्थ पे आप जाते हो, वहाँ आपकी हाजिरी अपनी सेवा से लगाइए। पैसा कोई भी दे देगा, वो कागज़ का टुकड़ा काम नहीं करेगा जितनी आपकी स्वयं की हाजिरी मान्य होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य कहा दोस्तों। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सभी से कि ऐसे संस्कार दोस्तों अपने बच्चों में भी डालें। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें, माँ गंगा के लिए आस्था बनाए रखें, उनकी पवित्रता का ख्याल रखें दोस्तों।